हे गाइस, अगर आपके शरीर में आत्मा ही ना रहे तो आप शरीर का कोई अर्थ आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही ग्रामर की दुनिया में वर्ब का वही वही रोल है। ये आत्मा है, यानी सेंटेंस में भी और ग्रामर की दुनिया में भी वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर में जितने इंपॉर्टेंट वॉइस, नरेशन, सिंटैक्स सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा चुकी हूँ। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक्शन वर्ब बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको एक्शन वर्ब ही नहीं पता रहेंगे, खाना पीना दौड़ना सीखना की इंग्लिश नहीं पता होगी, तो आप सेंटेंस बनाओगे कैसे? वर्ब थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं इसका डिटेल वीडियो आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी तब दूंगी। The words which show action or state of being, वह जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, यानी कोई काम हो रहा है या फिर जो काम करते हैं जैसे खाना पीना, ये किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि दो प्रकार की आत्माएं हैं यहाँ पे, छोटी आत्मा, बड़ी आत्मा। अब देखिए, छोटी आत्मा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज करते हैं, मैं आप लोग को टेंसेस में बताती रहूंगी। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ये सब क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है? छोटी आत्मा है। इनका भी रोल है इंपॉर्टेंट, बट उतना नहीं जितना एक्शन वर्ब का है। ये बड़ी आत्मा है, इसका बड़ा रोल है। एक्शन वर्ब यानी मेन वर्ब भी कहते हैं। गो, रन, कम, टीच, स्लीप, फाइट, एब्यूज यानी खाना पीना दौड़ना हंसना, ये सब क्या है? हमारे एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब है। अब हम लोग एक्शन वर्ब की तरफ ध्यान देते हैं। एक्शन वर्ब पहचानने का एक जादुई ट्रिक है कि इसके हर शब्द के अंत में ना आना आवश्यक है। जैसे खाना पीना दौड़ना हंसना नाचना बोलना रोना टहलना चलना खिलाना, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे एक्शन वर्ब है। तो इसके आखिरी में ना आया ना, तो ये एक पहचानने का तरीका। आप किसी भी बुक लो, वहां वर्ब जितने भी होंगे उसके आखिरी में आप देखोगे सीरीज में ना ही लगे रहते हैं। तो आज का टॉपिक मुझे वर्ब समझाने का नहीं था। वर्ब बहुत डिटेल में, इस ऑक्सिलरी वर्ब के भी पार्ट होते हैं, फिर एक्शन वर्ब के पार्ट होते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज हम लोग को पढ़ना है एक्शन वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो मिस जाना, रन मिस दौड़ना, स्लिप मिस सोना, स्लिप SLEEP स्लीप यानी स्लिप मिस सोना, SLIP तो स्लिप मिस फिसलना, TASE टीज मिस चिढ़ाना, FLY फ्लाई मिस उड़ना। अब बताइए, अगर आपको फ्लाई ना पता रहे, आपको कॉन्टिन्यूअस का टेंस में बता रही हूँ कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो आपको फ्लाई पता है तो कैसे बनाओगे? तो अगर पता रहेगा तो बनाओगे, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। फॉल मिस गिरना, कैच मिस पकड़ना, WEEP विप मिस रोना, LAUGH लॉफ मिस हंसना, JUMP जंप मिस कूदना, क्लाइम मिस चढ़ना, कम मिस आना, वॉक मिस टहलना। ध्यान रखिएगा कि WAL के वॉक नहीं पढ़ते, WAL के वॉक पढ़ते हैं। यहाँ पे यल साइलेंट है। मैं किसी दिन आपको डिटेल में इंग्लिश में जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं सारे मैं पढ़ाऊंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही वर्ब में, एक्शन वर्ब में TAL के वहां पे टॉक नहीं पढ़ा जाता, टॉक पढ़ा जाता है। टॉक मिस होता है बात करना। तो चलिए फिर और आगे एक्शन वर्ब देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये सारे एक्शन वर्ब। राइट मिस लिखना, अक्सर सेंटेंसेस में आ जाता है, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं। मैं इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको मतलब बताऊंगी। अभी तो आप फर्स्ट फॉर्म पहले याद कीजिए। राइट मिस लिखना, प्ले मिस खेलना, ये सारे बहुत ही फॉर्मल वर्ड है। स्माइल मिस मुस्कुराना, मुस्कुराना। फाइट मिस लड़ना या झगड़ा करना, एब्यूज मिस गाली देना, कहते हैं ना डोंट एब्यूज मी, गाली देना। टॉक मिस बात करना, कहते हैं टॉक टू मी। स्पीक मिस बोलना। ध्यान रखिएगा, स्पीक मिस बोलना होता है, किसी से आप बोल रहे हो, उसको बातचीत नहीं कहा जाता है। टॉक मिस बात करना होता है। डांस मिस नाचना, डांस मिस नाचना। सिंग मिस गाना, गाना ना गाते नहीं आप लोग। ड्रिंक मिस पीना, किल मिस मारना, यहाँ किल मिस मारना मतलब जान से मारना, ठीक। कट मिस काटना,
यहाँ चॉप मीन्स भी काटना होता है। एक्चुअली ये सब्जी काटने के लिए यूज होता है चॉप, या कि आप पोटैटो, कलीफ्लावर, कैबेज, चिली, अगर ये सब आप वेजिटेबल्स काटते हो तो वहां पे चॉप का यूज करते हैं। कॉल मीन्स बुलाना, कॉल हिम। स्ट्रोक मीन्स सहलाना। ये सहलाना का सेंस है कि आप देखते हैं अक्सर गांव में लोग अपने गाय भैंस को ऐसे सहलाते रहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रोक क्या वहां पे सहलाने का सेंस यूज है। हम मिस गुनगुनाना, आप अक्सर देखते हैं कि गुनगुनाते रहते हैं, कोई गाना वाना दिन ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, कोई म्यूजिक जो आपके मतलब माइंड में है वो गुनगुनाते रहते हैं, तो वहां पे हम मिस गुनगुनाना। बज मिस भिनभिनाना, ये एक्चुअली मक्खियों के लिए यूज होता है। साइन मिस चमकना, डिग मिस राइज मिस उगना, ये अक्सर सन के लिए यूज करते हैं। सी मिस देखना, मैं आप लोग बता दूं, सी मिस भी देखना, लुक मिस भी देखना। सी का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब ऐसे अचानक से कोई चीज हम लोग देख लिए, हमारी आंखों के सामने आ गई, मतलब उस पर ज्यादा हम लोग मतलब फोर्स नहीं किए। और लुक मिस होता है जब अपनी आंखों को डायरेक्शन देते किसी चीज पे, मतलब एकदम फोकस करके देखते हैं, कोई ऑटोमेटिकली नहीं देखते हैं, तो वहां पे लुक का प्रयोग होता है। लुक, सी, वॉच और एब्जॉर्ब, इन चारों का मैं अलग अलग डिफरेंस में एक वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए। स्पिट में थूकना, स्पिट में थूकना। सिट में बैठना, बोलते रहिए मेरे साथ, अभी भी दोहराएंगे तो हो जाएगा, फिर सोचेंगे बाद में लिखेंगे, बाद में दोहराएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। बियर में सहन करना, बर्दाश्त करना। एक चीज नोटिस करिए, मैंने बताया था कि इन सभी शब्द के अंत में ना अनावश्यक है। कोई भी आप ऐसा वर्ड मुझे नहीं दिखा सकते हो जिसके अंत में ना ना आया हो। बेट में शर्त लगाना, आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाते हो। डू मिस करना, डिग मिस खोदना, गड्ढे खोदते हैं तो गड्ढे को इंग्लिश में पिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? PIT, पिट मिस गड्ढा। अब डाई मिस मरना, ड्राई मिस खोद ड्राई मिस सॉरी ड्राई मिस सुखाना होता है, ड्राई मिस सुखाना। फ्राई मिस तलना, जैसे आप मछली तल रहे हो, और सॉरी अगर आप वेजिटेरियन तो आप कुछ और भी तल सकते हो जो इन्हें मछली तलो। नीड मिस होता है आटा गूंथना, नीड मिस यहाँ पे के साइलेंट है इसलिए हम लोग नीड पढ़ेंगे, आटा गूंथना, तो यहाँ पे गूंथना ही होगा, सॉरी आटा बस नहीं, आप कुछ भी गूंथ सकते हो, तो गूंथना, आटा मैदा कुछ भी हो आप गूंथ सकते हो। टेम्प में कूटना, ये सब किचन वर्ड है, ये जो लाइन से आप ना किचन में गूंथना, टेम्प में कूटना, तो मसाले कूटते हैं। मैस मिस मसलना, मसलना का सेंस भी किचन से है, जैसे हम लोग आलू उलू मसलते हैं चोखे के लिए, आलू मसलना, टमाटर मसलना, बैंगन मसलना, इन सब चीजों के। फ्लिप मिस होता है पलटना, ये पलटना भी आप मेरे को आप लोग को बता दूं कि रोटी पलटने के सेंस में होता है, कि आप रोटी पलटते हो तो वहां पे आप फ्लिप का यूज कर सकते हो। बेक मिस सेकना, जैसे सेंटेंस है मैं रोटी सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग दी ब्रेड। अब है क्राई, क्राई मिस चिल्लाना, ये अक्सर बच्चों के लिए यूज होता है। ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि नॉर्मल यूजेस इन वर्ड्स के कहाँ है। हेल्प मिस मदद करना, ये ऑलमोस्ट पता होगा आप लोग को। गिव मिस देना, गिव मिस देना। टेक मिस लेना। अर्न मिस कमाना, अरे भाई अब कमाइए, कुछ ना कुछ लोग कहते हैं ना कि आपकी अर्निंग कितनी है। फोल्ड, फोल्ड मिस मोड़ना, कहते हैं ना फोल्ड इस पेपर को मोड़ दो। हियर मिस सुनना, और लिसन मिस भी सुनना होता है। अब मैं आप लोग का डिफरेंस बता देती हूँ। हियर मिस भी सुनना, लिसन मिस भी सुनना। हियर मतलब सुनने का यूज तब होता है जब हम किसी बात को सुना और फिर उस कान से निकल गया, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक तरफ से सुना फिर निकल गया। और लिसन का प्रयोग तब हम लोग करते जब किसी को बात को ध्यान से सुनते, मतलब बहुत अटेंशन देके उस बात को सुनते हैं, तो वहां पे लिसन का प्रयोग होता है। ओपन मिस खोलना, ओपन दी डोर। सच मिस बंद करना। स्कॉल्ड मिस डांटना, स्कॉल्ड मिस डांटना। सो मिस बोना, यहाँ बीज बोने के सेंस में हो सकता है। स्मेल मिस सूंघना, स्मेल मिस सूंघना। वेड मिस विवाह करना, क्या करना? विवाह करना। विन मिस जीतना,
कहते हैं ना कि आज का विनर मैं रहा। टीच मीन्स पढ़ाना, टीच में ई आर लगा देंगे तो टीचर हो जाएगा। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, मैं बताऊंगी आपको। वर्शिप मीन्स पूजा करना, वर्शिप मीन्स पूजा करना। पूजा करने कहाँ जाते हैं? मंदिर में, और मंदिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्पल। थ्रो मीन्स फेंकना। लाइक मीन्स पसंद करना, कहते हैं ना आई लाइक यू, मैं उसको पसंद करता हूँ, या आई लाइक हिम, आई लाइक चीज, चीज मीन्स पनीर। कीप मीन्स रखना, लीव मीन्स रहना। ठीक, ये हो गए आपके वर्ब। बहुत से वर्ब हैं, बहुत से, मैं इसलिए आपको इतना दे रही हूँ। अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ाया है, इतना आप याद करिए। कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट के बाद मैं आप लोग को फिर वर्ब पढ़ाऊंगी, उसके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी पढ़ाऊंगी। तब तक इसको याद करते रहिए, ताकि आपको टेंसेस पढ़ने में, सेंटेंस बनाने में अगर मैं होमवर्क दूं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।